हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का इंडियन विद दुर्गेश में। हिंदी की इस महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेशन में मैं उनके आप सभी का स्वागत करता हूं। फ्रेंड, आप सभी साथी जल्दी जल्दी क्लास से जुड़ जाइए। यह क्लास आप सभी साथियों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। जो भी साथी आगामी किसी परीक्षा में सम्मिलित होने जा रहे हैं और हिंदी आपके सिलेबस में है तो ये क्लास आपके लिए निश्चित तौर से मददगार साबित होने वाली है। फ्रेंड, तो आप सभी लोग जुड़िएगा और वीडियो को सभी साथियों को शेयर करिएगा, क्योंकि सभी के लिए क्लास ये बेहद महत्वपूर्ण होने वाली है। तो आगे बढ़ेंगे, चलिए क्लास प्रारंभ करेंगे। पहला क्वेश्चन है, तुलसीदास की विनय पत्रिका की भाषा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड। तुलसीदास से अक्सर परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं, या तो इनकी रचना के बारे में पूछा जाएगा, या तो इनके जीवन के बारे में, इनका जीवन जन्म आपको पूछा जा सकता है, या ये कहाँ से बिलोंग करते ये पूछा जा सकता है, या इनकी मोस्टली रचना ही पूछी जाती हैं। तो रचना का भाषा यहाँ पर पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है। बताइएगा तुलसीदास की विनय पत्रिका जो इनकी रचना है उसकी भाषा क्या है। ब्रज भाषा है, अवधी है, खड़ी बोली या मगही है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं चाहूँगा सभी साथी इस क्वेश्चन के लिए जल्दी जल्दी आंसर कमेंट करके बताएंगे क्वेश्चन का सही जवाब क्या है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए मैं चाहूँगा सभी साथी इस क्वेश्चन के लिए आंसर कमेंट करेंगे, और जैसे जैसे आप जुड़ेंगे वीडियो को शेयर कर देंगे फ्रेंड, ताकि और भी साथी हमारे साथ जुड़ जाएं और इस क्लास को हम लोग एक बेहतर क्लास के रूप में बना सकें, ताकि सभी लोगों को मदद मिल सके। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल सरल क्वेश्चन है यह काफ़ी सारे साथी इसका जवाब दे रहे हैं। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही जवाब है। विनय पत्रिका की जो भाषा है फ्रेंड वह आपकी ब्रज भाषा है। याद रखिएगा, विनय पत्रिका की भाषा ब्रज है। विकल्प नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। आगे, निम्नलिखित में से कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है। ध्यान दीजिएगा, नहीं को मैं सर्कल के दौरान, क्योंकि काफ़ी बार आते हुए क्वेश्चन हम लोग जल्दबाजी में गलत कर देते हैं, यही नहीं को नहीं पढ़ती, इस वजह से पूछा जा रहा है। रामचंद्रिका, कवितावली, गीतावली और विनय पत्रिका, कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है। ध्यान दीजिएगा, कन्फ्यूजन हो सकता है, इसलिए आप सभी लोग, मैं चाहूँगा इसका आंसर बिल्कुल सही कमेंट करेंगे। कौन सा मतलब तुलसीदास की नहीं है। तो कवितावली है, गीतावली है, विनय पत्रिका है। रामचंद्रिका यह तुलसीदास की नहीं फ्रेंड, यह केशवदास की रचना है। विकल्प नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। रामचंद्रिका केशवदास की, तुलसीदास की नहीं है, इसलिए हमारे क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। रामचरितमानस के ज्ञान दीपक प्रसंग किस कांड में वर्णित है। उत्तरकांड में, अयोध्या कांड में, बाल कांड में या अरण्य कांड में। रामचरितमानस के ज्ञान दीपक प्रसंग के बारे में पूछा जा रहा है, किस कांड में इसका वर्णन देखने को मिलता है। याद रखिएगा फ्रेंड, रामचरितमानस के उत्तरकांड में ज्ञान दीपक प्रसंग का वर्णन देखने को मिलता है, इसलिए विकल्प नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाए। बढ़ेंगे आगे फ्रेंड। आप सभी लोग, यदि लोग चैनल पर नए हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे फ्रेंड। आगे बढ़ेंगे। रामचरितमानस नामक महाकाव्य की रचना शैली है। चौपाई, दोहा चौपाई शैली, बैरवी शैली, मंसवी शैली या उपयुक्त शैली। बताइएगा, रामचरित नामक जो तुलसीदास का महाकाव्य है, 24,000 चौपाइयों से रहित आपका काव्य है, उसकी रचना शैली कैसी है। दोहा चौपाई शैली है, बैरवी शैली है, मंसवी शैली है या उपयुक्त शैली है। आंसर कमेंट कर बताएंगे, क्वेश्चन का सही जवाब है। जल्दी से बताएंगे सभी साथी, क्वेश्चन के लिए आंसर कमेंट कर बताएंगे। जी हाँ, तो याद रखेंगे फ्रेंड, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो रामचरितमानस जो आपका महाकाव्य है, उसकी जो रचना शैली है वह दोहा चौपाई युक्त शैली है, इसलिए विकल्प नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब फ्रेंड। ए द राइट आंसर। ए कमेंट करने वाले सभी साथी जवाब देंगे। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, अष्टछात्र के संस्थापक हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड, लगाइएगा VI मतलब वेरी इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन है फ्रेंड, स्टार लगा लीजिएगा सभी लोग। अष्टछात्र के संस्थापक, अष्टछात्र फ्रेंड निश्चित तौर से एक प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, या तो उसके संस्थापक पूछ लिए जाते हैं, या तो इनमें से कौन सा अष्टछात्र कवि नहीं है। तो याद रखिएगा, अष्टछात्र बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो देखिए क्वेश्चन में, अष्टछात्र के संस्थापक विट्ठलनाथ, वल्लभाचार्य, सूरदास या गोविंद स्वामी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं चाहूँगा सभी साथी इसको बिल्कुल सही जवाब दें। अष्टछात्र के संस्थापक के तौर पे बताइएगा सभी साथी, फटाफट आंसर कमेंट करके बताएं कि क्वेश्चन का सही जवाब क्या है। अष्टछात्र के संस्थापक के तौर पर किसका नाम जाना जाता है। याद रखेंगे, अष्टछात्र के संस्थापक के तौर पे विट्ठल नाम का नाम शुद्ध है। विट्ठल नाम अष्ट नाम के संस्थापक के तौर पर जाने जाते हैं। विट्ठलनाथ द राइट आंसर। विकल्प नंबर इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। सूरदास किसके शिष्य थे। वल्लभाचार्य के, गोकुलनाथ के, विट्ठलनाथ के या नाभादास के। बताइएगा फ्रेंड, सूरदास किसके शिष्य थे। याद रखिएगा, सूरदास भी आपके अष्टछात्र संगठन से जुड़े हुए थे और ये वल्लभाचार्य के शिष्य थे। विकल्प नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। विकल्प नंबर 1 इज द राइट आंसर। सूरदास वल्लभाचार्य के शिष्य थे। आपसे ये भी पूछा जा सकता है सूरदास के गुरु का नाम क्या है फ्रेंड, तो आप बताइएगा सूरदास के गुरु का नाम वल्लभाचार्य है। विकल्प नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। आगे, निराला की कविता राम शक्ति पूजा किस रचना का सर्वाधिक प्रभाव मिलता है। निराला की जो कविता राम की शक्ति पूजा किस रचना का
सर्वाधिक प्रभाव है? वाल्मीकि रामायण का, कृतिवास रामायण का, रामचरितमानस का या विष्णु पुराण का? बताएंगे फ्रेंड क्वेश्चन का सही जवाब क्या है? जल्दी से बताएंगे इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है? फटाफट बताइएगा फ्रेंड, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निराला की जो कविता राम की शक्ति पूजा, इस पर जो है सर्वाधिक जो प्रभाव देखने को मिलता है वह कृतिवास रामायण का मिलता है, इसलिए विकल्प नंबर 20 क्वेश्चन का। आगे बढ़ेंगे फ्रेंड, चलिए अगला क्वेश्चन है कामायनी। यहाँ कामायनी जयशंकर प्रसाद का प्रसिद्ध महाकाव्य है। इसकी जो नायिका है श्रद्धा, श्रद्धा का प्रतीक है, किसका प्रतीक है? बुद्धि का है और मन का है, हृदय का है या आनंद का है? तो ये प्रीवियस सेट में हम लोग हल कर चुके हैं फ्रेंड, तो आप सभी लोग इसका आंसर कमेंट करिएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, प्रीवियस सेट में हम इसको हल करे हैं। तो जो साथी पिछले लेक्चर को अटेंड किए हैं वो उनका जवाब बिल्कुल सही होने वाला है। तो श्रद्धा जो है वह हृदय का प्रतीक है, विकल्प नंबर 30 क्वेश्चन है। हरिऔध, अयोध्या सिंह हरिऔध इनका पूरा नाम है और इनका भी प्रसिद्ध महाकाव्य प्रिय प्रवास। जी हाँ, याद रखिएगा, पहले सीधे तौर से पूछा जाता है प्रिय प्रवास महाकाव्य किसने लिखा है? तो आपका आंसर होगा प्रिय प्रवास जो महाकाव्य है वह अयोध्या सिंह हरिऔध ने लिखा है। पूरा नाम है इनका अयोध्या सिंह हरिऔध, यहाँ पे केवल हरिऔध दिया है। तो महासर्ग में सर्गों की संख्या कितनी है? 17 है, 19 है, 21 है या 23 है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड, याद रखिएगा, पूछा जा सकता है आपसे। तो देखिए ध्यान दीजिएगा, हरिऔध की, अयोध्या सिंह हरिऔध की प्रिय प्रवास जो महाकाव्य इनका, इसमें कुल 17 सर्ग हैं। विकल्प नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। 17 सर्ग याद रखेंगे फ्रेंड, ए इज द राइट आंसर। अपराजिता एक रचना है, अपराजिता, इसके लेखक है नरेंद्र शर्मा, रामचंद्र शुक्ल, अंचल, दिनकर, माखनलाल चतुर्वेदी। इंपॉर्टेंट रचना फ्रेंड, काफ़ी बार परीक्षा में पूछा गया है अपराजिता। ठीक है, आप सभी लोग इस कहानी को पढ़ा भी होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट कहानी, बहुत ही कहते मार्मिक कहानी है अपराजिता। तो बताइए इसके लेखक का नाम क्या है? नरेंद्र शर्मा है, रामेश्वर शुक्ल अंचल है या दिनकर जी है या माखनलाल चतुर्वेदी है? आंसर कमेंट करेंगे। जी हाँ फ्रेंड, तो अपराजिता को जिसने लिखा है उनका नाम है रामेश्वर शुक्ल अंचल। जी हाँ फ्रेंड, रामेश्वर शुक्ल अंचल जी ने लिखा है, बिल्कुल रामेश्वर शुक्ल अंचल इसका बिल्कुल सही जवाब है। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। दिनकर की किस कृति का कथानायक कौन है? जी हाँ, दिनकर की किस कृति का कथानायक कौन है? तो पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आपका एक क्वेश्चन यहाँ पे तैयार होता है कि कुरुक्षेत्र, रश्मिरथी, परशुराम की प्रतिज्ञा, उर्वशी, ये 4 रचनाएं रामधारी सिंह दिनकर की है। यदि आपसे इनमें से कोई भी रचना पूछी गई तो आप बताइएगा इसकी जो कृति है यह सबके आप किसकी है? रामधारी सिंह दिनकर की है। अब आपसे पूछा जा रहा है कि इसमें किस कृति का जो कथानायक कौन है, मतलब किस कृति का कथानायक कौन है? कुरुक्षेत्र का है कि रश्मिरथी का है, परशुराम की प्रतिज्ञा है या उर्वशी का है? आंसर कमेंट करेंगे इस क्वेश्चन के लिए, जल्दी से बताएंगे किस कृति का कथानायक कौन है। याद रखेंगे फ्रेंड, रामधारी सिंह दिनकर की रश्मिरथी, जो रश्मिरथी इनकी कृति है, इसके कथानायक जो है वह कौन जाने जाते हैं, इसलिए विकल्प नंबर 20 क्वेश्चन का। आगे, इनमें से कौन सी रचना केदारनाथ अग्रवाल, जी हाँ केदारनाथ अग्रवाल की नहीं है? युग की गंगा, नीत के बादल, युग की गंगा, नीत के बादल, आग का झरना या योगधारा? 3 हैं, एक नहीं है। जो नहीं है उसी की पहचान हमको यहाँ पे करनी है, बताना है कौन सा इसमें से नहीं है। आंसर कमेंट में बताएंगे इस क्वेश्चन का सही जवाब। जल्दी से बताएंगे, जितने भी साथी जुड़े हुए हैं चैनल से सभी लोग फटाफट इसके लिए आंसर कमेंट में बताएंगे इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है। जी हाँ, चलिए, युग की गंगा केदारनाथ अग्रवाल जी की है, नीत के बादल केदारनाथ अग्रवाल जी की है और आग का झरना यह केदारनाथ अग्रवाल का है। युग धारा फ्रेंड यह केदारनाथ अग्रवाल जी की रचना नहीं है, इसलिए हमारे क्वेश्चन का बिल्कुल सही विकल्प हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, मधुशाला का प्रकाशन वर्ष। जी हाँ फ्रेंड, मधुशाला का प्रकाशन वर्ष 1935, 1934, 1936 और 1933। फर्स्ट ऑफ ऑल आप याद रखेंगे, मधुशाला को हरिवंश राय बच्चन जी ने लिखा है। हरिवंश राय बच्चन की ये प्रसिद्ध कृति है और काफ़ी बार परीक्षा पूछा गया है, तो याद रखेंगे हरिवंश राय बच्चन, फादर ऑफ अमिताभ बच्चन। आप याद रख सकते हैं अमिताभ बच्चन के पिताजी हरिवंश राय बच्चन हिंदी के एक प्रसिद्ध कवि हैं और जिनकी प्रसिद्ध रचना है मधुशाला। ये 4 रचनाओं का इनका जो संग्रह है काफ़ी बार परीक्षा में पूछा जाता है। मधुशाला, मधुकलश, मधुशाला, मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश, मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश और निशा निमंत्रण, ये 4 जो रचनाएं हैं इनकी, इनका क्रम है, यह पूछा जाता है अक्सर परीक्षा में, याद रखिएगा आप लोग। तो मधुबाला का प्रकाशन वर्ष आपसे पूछा जा रहा है कि आप बताइए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है। जल्दी से बताएंगे सभी साथी कमेंट सेक्शन, इसके लिए आंसर कमेंट कर बताएंगे इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है। मधुशाला का जो प्रकाशन वर्ष है फ्रेंड वह 1935 है, याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। तो मधुशाला का जो प्रकाशन वर्ष है 1935 है। जी हाँ, मधुशाला के साथ साथ आप मधुबाला और मधुकलश को भी याद रखिएगा,
आपसे क्या पता ये भी पूछ लिया जाए। ठीक है, तो आगे बढ़ेंगे। आत्महत्या के विरुद्ध किसकी रचना है? इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, आत्महत्या के विरुद्ध किसकी रचना है? केदारनाथ अग्रवाल, हरिवंश राय बच्चन, रघुवीर सहाय या दुष्यंत कुमार? बताएंगे फ्रेंड, इस क्वेश्चन के लिए आंसर कमेंट करके बताएंगे क्या है इसका सही जवाब। आत्मरक्षा के विरुद्ध किसकी रचना है फ्रेंड? आत्मरक्षा के विरुद्ध यह रघुवीर सहाय की प्रसिद्ध रचना है। विकल्प नंबर सी इस क्वेश्चन का। ब्रह्मा राक्षस किसकी कविता है? नागार्जुन जी की, अज्ञेय जी की, गदाधर माधव मुक्तिबोध जी की या रामधारी सिंह दिनकर जी की? ब्रह्मा राक्षस किस कवि की कविता है? बताइएगा फ्रेंड, आंसर कमेंट करिएगा। तो ब्रह्मा राक्षस जो है वह गजानन माधव मुक्तिबोध की प्रसिद्ध रचना है, इसलिए विकल्प नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। आगे, धूमिल का पूरा नाम। धूमिल एक कवि हैं, एक उनको टाइटल मिला हुआ है धूमिल का, तो किस कवि का टाइटल धूमि है? आप इस तरीके से बताइएगा कि किस कवि का जो है टाइटल धूमिल है। सुधामा पांडे, विनोद कुमार पांडे, शिवशंकर पांडे या वैजनाथ पांडे? बताइएगा किस कवि की जो है टाइटल, किस कवि का शीर्षक जो है वह आपका धूमिल है? बताइएगा, ध्यान से बताइएगा। याद रखिए, सुधामा पांडे का जो पूरा नाम है वह सुधामा पांडे धूमिल है, इसलिए विकल्प नंबर 1 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही है। भारतेंद्र हरिश्चंद्र से रिलेटेड अगला क्वेश्चन है। भारतेंद्र हरिश्चंद्र अपने किस नाटक को नाट्य राशक व लास्य रूप में कहा जाता है? नाट्य राशक व लास्य रूपक कहा जाता है। भारतेंद्र की किस नाटक को नाट्य राशक व लास्य रूपक कहा जाता है? विस्मय, विस्मौधम या नील देवी या अंधेर नगरी या भारत दुर्दशा? तो भारतेंद्र हरिश्चंद्र किस नाटक को फ्रेंड नाट्य राशक व लास्य रूपक कहा जाता है? बताइएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतेंद्र हरिश्चंद्र आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से बेहद महत्वपूर्ण है कि यहाँ से प्रतिशत परीक्षाओं प्रश्न पूछे जाते हैं। तो हिंदी खड़ी बोली का जनक भी नहीं कहा जाता है, याद रखेंगे आप सभी लोग। बताइए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है? जी हाँ, जल्दी से चलिए, आंसर आने प्रारंभ हो चुके हैं, काफ़ी लोग आंसर कमेंट कर रहे हैं। जी हाँ, इनकी जो रचना है भारत दुर्दशा, उसको जो है नाट्य राशक व लास्य रूपक कहा जाता है। विकल्प नंबर डी इस क्वेश्चन का। आगे, इनमें से कौन सी एकांकी को भुवनेश्वर प्रसाद जी ने लिखा है? राजपूत की हार, लक्ष्मी का स्वागत, सबसे बड़ा आदमी या स्ट्राइक? बताइए, कौन सी एकांकी को भुवनेश्वर प्रसाद जी ने लिखा है? तो इनमें से जो एकांकी है आपका स्ट्राइक, उसको भुवनेश्वर प्रसाद जी ने लिखा है। स्ट्राइक का जो आपका एकांकी है उसको भुवनेश्वर प्रसाद ने लिखा है। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड कि निम्नलिखित दो समांतर कथा प्रसंगों पर चलने वाला संकर शेष नाटक है। दो समांतर कथा प्रसंगों पर चलने वाला संकर शेष नाटक है। कोमल गंधार, पोस्टर, एक और द्रोणाचार, अरे मायावी सरोवर। नया क्वेश्चन है फ्रेंड, यूनिक क्वेश्चन है, आप लोग इसको नोट डाउन कर सकते हैं, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे। बताइएगा इसका सही जवाब क्या है फ्रेंड? इसका जो सही जवाब है वह आपका एक और द्रोणाचार। विकल्प नंबर सी द राइट आंसर। दो समांतर कथा प्रसंगों पर चलने वाला संकर से जो नाटक है वह है एक और द्रोणाचार। विकल्प नंबर सी इस क्वेश्चन का सही जवाब है। उत्तरायण किसकी कृति है? हमारे आज के प्रैक्टिस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, उत्तरायण किसकी कृति है? हजारी प्रसाद द्विवेदी की, रामचंद्र शुक्ल का, गणपति चंद्र गुप्त का या राजकुमार वर्मा का? जितने भी साथी जुड़े हुए हैं आंसर कमेंट में बताएंगे इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है। जल्दी से बताइएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है। आज के हमारे सेशन का अंतिम क्वेश्चन है, सभी साथी इसके लिए आंसर कमेंट में बताएंगे इस क्वेश्चन का सही जवाब। जल्दी से बताइएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है फ्रेंड। इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वह है डॉक्टर राजकुमार वर्मा। विकल्प नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। तो ये था फ्रेंड आज का हमारा प्रैक्टिस सेशन। आई होप आप लोगों ने एंजॉय किया होगा क्लास को। मिलेंगे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बेस्ट आप लोग। थैंक यू, गुड बाय।